नमस्ते, हेलो एवरीवन। वेलकम टू अ न्यू वीडियो एट प्रॉफिट भाई। सो गाइस, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में काफी सारे निवेशक फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड आल्सो अबाउट दिस एंड सिंस आई हैव अ कवरेज अबाउट दिस कंपनी, अभी 2-3 दिन से जो इकोनॉमिक टाइम्स में खबरें आ रही है कि ये कंपनी ने सबसे पहले आके एनबी जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की जो दिक्कतें थी वो बाहर करते हुए प्रोविजनिंग एक्स्ट्रा दिखाई है, उस वजह से इनको लॉसेस दिखाने पड़े। और पंजाब के एक स्टेट में जो इनको प्रॉब्लम हो रहा है वो इन्होंने ओपन किया है। देयर आर लॉट ऑफ अदर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो अभी दिक्कतें लेके बाहर आएंगी, लाइक स्पंदना स्फूर्ति है, वो भी अच्छी कंपनी है। बेसिकली हुआ क्या था, आरबीआई एज यूजुअल, द रिजर्व भाई ऑफ इंडिया, आरबीआई ने सारे एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस एंड स्मॉल फाइनेंस कंपनीज के लिए जो लिक्विडिटी रेशियोज टाइटन किए हैं और जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं, उस वजह से पिछले 1-1.5 साल में, बिकॉज ऑफ दैट दीज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज वर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डू देयर बिजनेस। और उस वजह से जो सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट थी उसको हिट हुआ, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को भी हिट हुआ। भाई बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी को हिट हो रहा था तो फिर आप बात ही छोड़ दो ना बाकियों की। बट सी, दिस इज वेयर आई वाज टेलिंग यू ना, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी यहाँ काम आती। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस के मैनेजमेंट ने आके ओपनली बताया है, कॉन्फ्रेंस कॉल में आप यूट्यूब पे सर्च करके सुन सकते हैं। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी बताती है कि कंपनी इस बुरे वक्त में कैसे ऊपर आएगी और कितना। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया और हमेशा मेरे चैनल पे हिस्ट्री रही है, जब जब कोई स्टॉक नीचे गिरता है आई एम द फर्स्ट वन टू कम। अगर वो मेरे रेडार में था, मेरे कवरेज में है, मैं सबसे पहले आके आपको अपना व्यू दूंगा। ये हमने बहुत गिरावटें देखी है, पहले जोमेटो में हुआ था, आईआरएफसी, आई डोंट वांट टू रिपीट, विनती ऑर्गेनिक्स, इवन लार्ज कैप्स में हुआ है, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक। व्हेन आई हैड सेड कैटेगोरिकली कि इसमें पैसा बनेगा, आप एसआईपी करते रहो, बनेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बेबी को खुश करो, बेबी अभी दूसरे छोटे भाई के पीछे पड़ी है, स्पॉटलाइट इफेक्ट दिखाने के लिए कि छोटा भाई उसको बैन कर दिया मार्केट से। एनीवे, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की जहां तक बात है, अ, मुझे लगता है मैनेजमेंट विल कम आउट विनर्स, बिकॉज प्रोविजनिंग के वजह से अगर कोई कंपनी ज्यादा लॉस दिखाती है तो वही वाला लॉजिक है ना, अच्छी कंपनी और खराब समय चल रहा है। अब ये मेरा लॉजिक है, बिकॉज मैं 3-3 साल, 5-5 साल स्टॉक्स को होल्ड करता हूँ। एक बार मैंने 10 साल भी किया है, 11 साल भी किए। हम लोग लॉन्ग टर्म ही सोचते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा लॉजिक क्या है, 5 साल होल्ड करने के बाद मुझे रिटर्न कितना चाहिए? आई वॉन्ट 2.5 टाइम्स। तो अगर मेरा स्टॉक 5 साल होल्ड किए, बिना कुछ किए, चुपचाप, बिना एलटीसीजी एसटीसीजी टैक्सेस के नाटक में फंसे हुए, अगर मेरा स्टॉक 2.5 टाइम्स बढ़ रहा है, विच मीन्स बहुत हो गया ना, मतलब 2.5 टाइम्स अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में आपको बोलूं, तो आप खुद निकाल के देखो, 5 साल में अगर चलो डबल भी होता है तो भी आई एम मेकिंग, रूल ऑफ 72 के हिसाब से 14-15% रिटर्न्स। और ये तो डबल से थोड़ा ज्यादा होगा, तो 18-19% CAGR। ट्रस्ट मी, if you're making 16 to 19% compound interest on your investments every year, compounded निरंतर every year, you are in the top 3% fund managers in the world। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते। बाजार इस लेवल पे है जहां से गिरावट ज्यादा हो सकती है, अगर आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रेच करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज आवर मॉरल, बोथ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने एक्सपेक्टेशंस को टोन डाउन करें इस वैल्यूएशन पे, स्टॉक स्पेसिफिक रहें, म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक रहें। और अगर किसी स्टॉक में फंसे हुए, आई वुडेंट एडवाइज एनीबडी फॉर न्यू एंट्री इन दिस। लेकिन अगर आपको लगता है मैं फंसा हुआ हूँ, एवरेजिंग भी कर लिया, सब कर लिया, तो मान लो आप इस स्टॉक में 550 के प्राइस पे फंसे हो, 550, और आपने एवरेजिंग कर ली तो 475 हो गया आपका प्राइस। अब अगर ये आपको, मैंने तो इस पे 2 साल का ही बोला है कि मेरे को लगता है अक्टूबर 2026 तक कि कम से कम 786 हमारा टारगेट है इसके ऊपर। तो अगर 500 भी आता है एवरेज प्राइस और आपका 786 जाता है, विच इज 60% रिटर्न। भाई 60% रिटर्न अगर आपको 2-2.25 साल में मिल रहा है, या चलो 3 साल में भी मिल रहा है 60%, दैट इज 20% एवरी ईयर। उससे ज्यादा आप मार्केट से अगर उम्मीद कर रहे हो तो आप सट्टा कर रहे हैं। और सट्टा करने का बाजार ये ना पहले था ना अभी है।
सट्टा करने वाले सब बेकार के एप्स में बैठे हुए हैं। Anyway, I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting. Also, please explore our memberships on the channel. हमारे members बढ़ते जा रहे हैं, ये prizes और ये schemes ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाली है। तो existing members को तो मिल जाएगी, लेकिन जो new joinees हैं, आप लोग जल्द से जल्द इस स्कीम का फायदा उठाइए और एक बार एक्सप्लोर करके देखिए। मंथली मेंबरशिप है, जब आप चाहो तब कैंसिल कर देना। लेकिन मेंबर्स के लिए जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, उसमें वी आर गिविंग देम कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, कस्टमाइज इनसाइट्स ऑन द मार्केट, मार्केट मूवमेंट्स की बातें हो रही है। आप कभी मेरा वीडियो का टाइटल भी देखोगे ना, मेंबर्स ओनली, उसका टाइटल देखने ना आपको पता चलेगा, क्योंकि मेंबर्स मुझे अगर मंथली वो हमारी मेंबरशिप ले रहे हैं, वो मेरे चैरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं शुरू से गरीब अंडर प्रिविलेज गर्ल्स के लिए जो काम कर रहा हूँ उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे को उनको ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा देना है, और वो है मोर इन डेप्थ एनालिसिस, मोर इन डेप्थ रिसर्च। फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे मैं अपना मेंबरशिप का इतना बात कर रहा हूँ, नहीं तो आप देखा होगा मैं इतना बात भी नहीं करता, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी लाइक अदर सो कॉल्ड यूट्यूबर्स। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।